चलो गुड मॉर्निंग बच्चों। संडे की सुबह आज हमको पढ़ना है रिग्रेशन। रिग्रेशन में हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, समझते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ना है अपने को, रिग्रेशन का मीनिंग। रिग्रेशन क्या होता है ये समझने के लिए आपने कोरिलेशन पढ़ा था। कोरिलेशन क्या क्या मतलब था कि जब एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से रिलेशन होता है तो वो क्या कहलाता है, कोरिलेशन। एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से रिलेटेड होता है, यानी कि एक वेरिएबल की वैल्यू अफेक्टेड होती है तो दूसरे वैल्यू पर भी असर होता है। उसी रिलेशन को एक इक्वेशन के थ्रू जब एक्सप्लेन किया जाता है तो वो कहलाता है रिग्रेशन। वही रिलेशन यदि एक वेरिएबल का वैल्यू चेंज होने से दूसरे वेरिएबल पर जो इफेक्ट आता है, उस रिलेशन को यदि हम एक इक्वेशन बना करके एक्सप्लेन करते हैं तो वही रिलेशन क्या कहलाता है, रिग्रेशन। ठीक, यानी कोरिलेशन और रिग्रेशन दोनों लगभग एक जैसी ही चीजें होती हैं, माइनर सा डिफरेंस होता है। और रिग्रेशन का मतलब होता है मूविंग बैकवर्ड, पीछे की तरफ जाकर के देखना। ठीक, गोइंग बैक आर हार्डली। अकॉर्डिंग टू सर फ्रांसिस गैल्टन नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा कि हम नॉर्मली यूज्ड रिग्रेशन का यूज करते हैं हाइट ऑफ फादर एंड चिल्ड्रन इफ द एवरेज हाइट ऑफ ए सर्टेन सेट ऑफ फादर इज x सेंटीमीटर अबव जनरल एवरेज। मतलब इन्होंने कहा हाइट हो गया, एज हो गई, या कोई ऐसी चीज़ों रिलेशनशिप मेजर करने के काम आता है जो मूविंग होते हैं। और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है वैल्यूएशन के लिए। रिग्रेशन एनालिसिस एक मैथमेटिकल मेजर है जो एवरेज रिलेशन बताता है दो या दो से ज़्यादा ओरिजिनल यूनिट्स के बीच में। जिसे कई बार आप यहाँ देखेंगे कि आपको ऐसा आएगा कि भोपाल में बारिश हुई, भोपाल में क्या हुआ, रेन हुआ, उसकी वजह से क्या चांसेस हैं। कल भोपाल में बारिश हुई, उसकी वजह से क्या चांसेस हैं कि इंदौर में भी बारिश हो सकती है। दिल्ली में बारिश हुई तो क्या ऐसा चांस है कि इंदौर में भी बारिश हो सकती है। तो इंदौर में बारिश हो सकती है ये बताने के लिए आपको पीछे जाकर देखना पड़ेगा कि कल परसों में जो पिछले लास्ट डेज में जो बारिश हुई थी उसकी वजह से क्या इफेक्ट आएगा आज पर। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मूविंग बैक। तो हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, रिग्रेशन। रिग्रेशन समाश्रयण, हिंदी में इसको बोला जाता है समाश्रयण, यानी एक जो दूसरे पर समाया है। ठीक, रिग्रेशन को मेजर करने के लिए, इसका इस रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए हमारे पास क्या है, इक्वेशन है। यानी कि इस चैप्टर में हमें दो चीजें पढ़ना है। एक पढ़ना है रिग्रेशन इक्वेशन, और दूसरा पढ़ना है रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ये दो चीजें हमको पढ़नी है। ठीक है, तो रिग्रेशन इक्वेशन, दो इक्वेशंस होती हैं। आपने स्ट्रेट लाइन में कभी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन होती है जो हो सकता है 9th-10th की साइंस में पढ़ा हो, y = mx + c। ये एक रिग्रेशन इक्वेशन होती है ना। इसी पर बेस्ड है स्ट्रेट लाइन, मतलब रिग्रेशन इक्वेशन। अब रिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स में हम कभी कभी ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं, और उस ग्राफ में दो चीजें होती हैं। एक होता है एक्स एक्सिस और दूसरा होता है वाई एक्सिस। यानी एक वेरिएबल वाई एक्सिस में आता है और दूसरा वेरिएबल एक्स एक्सिस में आता है। ठीक, चूंकि यदि ये इस तरह से है तो ये इस पर क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना, परपेंडिकुलर है। और यदि इसी को ऐसा घुमा दें तो x क्या होगा, y पर परपेंडिकुलर हो जाएगा।
यदि 360 डिग्री अप्रोच से देखा जाए तो ये इस लाइन पर ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है और इस लाइन पर ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है, यानी ये हो गया x और ये हो गया y। और स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो परपेंडिकुलर पर ही अप्लाई होती है। c जो होता है वो कांस्टेंट होता है, m जो है वो मैग्नीट्यूड है और x क्या है, एक वेरिएबल कंपोनेंट। ठीक है, तो देखो यानी कि दो चीजें हैं तुम्हारे पास, एक है y और एक है x। तो इक्वेशन भी दो होती हैं, क्या, एक होती है y ऑन x और दूसरी होती है x ऑन y। ऐसे करके दो इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशंस का जो फार्मूला होता है वो होता है, अब अपन लिखते हैं रिग्रेशन इक्वेशन का फार्मूला। रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन। ठीक है, रिग्रेशन इक्वेशन में पहली इक्वेशन है x ऑन y। बस आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल ये याद रखना है कि जो पीछे है वो नीचे है। क्या क्या याद रखना है, ये पीछे है तो ये होगा x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू, यहां पर आएगा कोरिलेशन कोफिशिएंट या रिग्रेशन कोफिशिएंट r, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। यहां पर लगेगा जो पीछे है वो नीचे, पीछे क्या है y, तो y नीचे आएगा और x ऊपर आएगा और यहां पर होगा y माइनस वाई बार। ये कोरिलेशन कोफिशिएंट बोलो या रिग्रेशन कोफिशिएंट बोलो, एक ही बात है। ठीक है, ये लेकिन ये वाली जो वैल्यू है इसको आप रिप्लेस कर सकते हो bxy से, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो bxy से, तो ये हो जाएगा r मल्टीप्लाई में स्टैंडर्ड डिवीजन x अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन y। ये ऐसा रिप्लेस हो सकता है। ठीक है, और इसी bxy का एक और फार्मूला बनता है, मतलब आप इसकी जगह ये भी रख सकते हैं, डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन ने आपको क्या दिया है। यदि स्टैंडर्ड डेविएशन और रिग्रेशन कोफिशिएंट दिया तो ये यूज करोगे, और यदि कांस्टेंट दिया है, मैग्नीट्यूड m दिया है यानी कि ये, तो फिर इसका इस्तेमाल कर लोगे। और यदि ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, दोनों ही चीजें नहीं हैं, तो इसी का एक दूसरा फार्मूला निकलेगा और वो फार्मूला होगा समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइडेड बाय जो पीछे है वो नीचे है, n समेशन एक्स सॉरी वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर, ये लगेगा। ठीक है, अच्छा तुम चाहो तो ये एक्स वाई की जगह रिप्लेस कर सकते हो किससे, dx से और dy से, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो डेविएशन, क्योंकि उसमें वैल्यू छोटी हो जाती हैं। तो इस फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं n समेशन dx इंटू डी वाई माइनस समेशन dx इंटू समेशन dy डिवाइडेड बाय n समेशन dy का स्क्वायर माइनस समेशन dy का होल स्क्वायर। आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन आप नोट करो। हम इधर दूसरी इक्वेशन लिखेंगे, हम यहां पर अब दूसरी इक्वेशन लिखते हैं, ये पूरा इसका है। अब दूसरी इक्वेशन जो है वो है y ऑन x। तुम्हें कुछ नहीं करना, वैल्यूज यही यूज करनी है, बस चेंज कर देना है। तो यहां y माइनस वाई बार इज इक्वल टू r स्टैंडर्ड डेविएशन y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन x माइनस एक्स बार। ठीक है, और ये वाला जो आइटम है इसके बदले आप क्या लिख सकते हो, by(x) और फार्मूला बना r स्टैंडर्ड डेविएशन y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन x, या फिर इसके बदले आप क्या लिख सकते हो,
n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइडेड बाय n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। या फिर आप इसको dx और dy से रिप्लेस कर सकते हो, तो n समेशन dx इंटू डी वाई माइनस समेशन dx इंटू समेशन dy डिवाइडेड बाय n समेशन dx स्क्वायर माइनस समेशन dx का होल स्क्वायर। ये वही चीजें हैं जो हमने कहाँ पढ़ी है, कोरिलेशन में। कोरिलेशन के कार्ल पियर्सन के फार्मूले में जो चीजें हमने पढ़ी है, जो मेथड अप्लाई की थी वही है। ठीक है, तो ये दो रिग्रेशन लाइंस हैं। अच्छा, मान लीजिए जाए कि क्वेश्चन ने तुमको bxy दिया है और byx दिया है, और वो बोल रहा है रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालो। क्या बोलता है क्वेश्चन? रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालो। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट का फार्मूला होगा r इज इक्वल टू अंडर द रूट bxy इंटू byx, और ये कभी भी एक से बड़ा नहीं होगा। जैसे कोरिलेशन की वैल्यू हमेशा डेसिमल में आती है, वैसे ही इसकी भी वैल्यू डेसिमल में ही आएगी। इस फार्मूले को चाहो तो आप रिप्लेस भी कर सकते हो, वो अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। dx के लिए आप वही इस्तेमाल करेंगे x माइनस एज्यूम्ड मीन, और dy के लिए y माइनस एज्यूम्ड। ये x सीरीज का और ये y सीरीज का, ये पूरा फार्मूला रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, और ये रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, और ये x ऑन y। ठीक है, नोट कर लें फार्मूले, फिर अपन आगे बढ़ें। डन, आगे चले। चलो, ठीक, चलो फार्मूले लिखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चंस करेंगे। संडे 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 देखो देखो देखो। चलिए, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चंस, है ना। आगे जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे उसको हम एक्सप्लेन कर लेंगे, लेकिन इसके अलावा कुछ भी होता नहीं है नॉर्मली। तो अब है क्वेश्चन, फाइंड द मोस्ट लाइकली प्राइस इन मुंबई करेस्पॉन्डिंग टू द प्राइस ऑफ ₹70 एट कोलकाता। इनका ये कहना है कि कोई एक आइटम है, क्वेश्चन आपको मुंबई का प्राइस बताना है। मुंबई का क्या बताना है? प्राइस, जब कोलकाता में उसी आइटम का प्राइस कितना हो? 70 रुपीज। ठीक है, फाइंड मुंबई का प्राइस कैलकुलेट करना है जब कोलकाता में क्या हो? 70 रुपए। ठीक है, इसके लिए इन्होंने आपको कुछ डाटा दिया है और वो डाटा कुछ इस प्रकार है। इन्होंने बोला कि एवरेज प्राइस कोलकाता का है ₹65, एवरेज प्राइस मुंबई का है ₹67, स्टैंडर्ड डेविएशन कोलकाता का है 2.5, स्टैंडर्ड डेविएशन मुंबई का है 3.5, और कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ये है आपका 0.8 प्लस में। ठीक है, फाइंड
2 रिग्रेशन इक्वेशंस। ऐसा नहीं है, सब कुछ दे दिया ना इसने। अब तुम्हें लेटना है, पहले वाले को मानना है लेट M यानी मुंबई X और कोलकाता Y, ठीक है। इसका मतलब सर ये हो गया X बार और ये हो गया Y बार, और यहाँ मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन X और ये है स्टैंडर्ड डेविएशन Y, ठीक है। यानी आपको क्या दिया है, Y दिया है और X कैलकुलेट करना है। जो दिया है उसका फार्मूला लगाओगे? नहीं। जो नहीं दिया है उसका फार्मूला लगाओगे। तो क्या फार्मूला लगाओगे? बिल्कुल, सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x ये लगेगी कि x ऑन y लगेगी? x ऑन y लगेगी, x ऑन y। एक चीज और है, एक चीज और है, वो ये है कि आपकी मर्जी, आपको किसको क्या मानना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी को x मानना है, आप इसको y भी मान सकते थे, है ना। आपकी मर्जी, जिसको जो मानना है मान लो, बस इक्वेशन सही लगाना। तो रिग्रेशन इक्वेशन हम ये यूज करेंगे। इसका सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू कोरिलेशन कोफिशिएंट स्टैंडर्ड डेविएशन x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन y माइनस y बार, ठीक है। चलें आगे तो देखते हैं। x माइनस एक्स बार आपको कितना दिया है, 65 इज इक्वल टू कोरिलेशन कोफिशिएंट गिवन कितना है, 0.8 इनटू मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन x कितना है, 2.5 और स्टैंडर्ड डेविएशन y कितना है, 3.5। y माइनस y बार कितना गिवन है आपको, 67, ठीक है। y बार कितना गिवन है, 67। तो x माइनस 65 इज इक्वल टू, ये डेसिमल हटा दो और ये भी हटा दो। क्यों? क्योंकि इस दशमलव के बाद भी एक नंबर है और इस दशमलव के बाद भी एक ही डिजिट है, और इनको 5 से काट लो तो यहाँ आएगा 7 और यहाँ आएगा 5, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर लो, सॉल्व कर लो। टू 2.5 डिवाइडेड बाय 3.5 इंटू 0.5, ये इस पूरे को सॉल्व करके आता है 0.57, इधर y माइनस 67, ठीक है। अब हम इस कारवा को आगे बढ़ाते हैं और x माइनस 65 इज इक्वल टू, इसका गुणा एक बार y में और एक बार इसमें करेंगे तो 0.65y माइनस 67 में 0.57 का मल्टीप्लाई करके बताइए 38.19, ठीक है। अब एक चीज और है, हाँ 0.57 इंटू वाई होगा तो 65। ओ सॉरी, प्रिंटिंग एरर है ये, 57, ठीक है। ये तो सही है ना। चलो अब मैं इस 65 को इधर लेके आऊं ना, है ना। देखो हर इक्वेशन को हमें स्ट्रेट लाइन में बदलना है, y इक्वल टू mx प्लस c में ले जाना है, ठीक है। तो इसको अपन y मान लेंगे और ये y, ये m और ये कांस्टेंट वैल्यूज एक तरफ ले जानी है, तो इसको उधर ले जाएंगे हम। तो x इज इक्वल टू 0.57 y माइनस 38.19, ये माइनस का इधर आके क्या हो गया, प्लस का 65। तो x इज इक्वल टू 0.57 y। अब इन दोनों में टकराने के बाद प्लस बड़े की वैल्यू आएगी 26.81 माइनस प्लस का क्या आएगा 26.81, ठीक है। ये हो गया बराबर। तो अब रख दो वी हैव या गिवन y इज इक्वल टू 70, ठीक है ना। अपने को 70 दिया है y इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू 0.57 इंटू 70 प्लस 26.81। तो x इज इक्वल टू इसमें मल्टीप्लाई करके बताइए।
नहीं, यहाँ डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखेंगे, पहले हम इक्वेशन निकालेंगे और इक्वेशन निकालने के बाद जब ये इक्वेशन इस रूप में आ जाएगी तो फिर हम उसमें वैल्यू रखेंगे। तो ये हुआ 39.9 प्लस 26.81 x इज इक्वल टू 66.71। ये अपना आंसर है। ठीक है, लेकिन एक चीज और है, ये तो ठीक है, यदि आपने रिवर्स कर दिया, मतलब मुंबई को y मान लिया और कोलकाता को x मान लिया, तो क्या कहानी होगी? ये तो क्या है कि हमने क्या माना, लेट हमने ये किया है ना, यदि हम इसको बदल दें तो देखना कहानी बदल जाएगी। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, यदि हमने उसको बदल दिया तो ये कहानी बदल जाएगी। अब हम वो देखते हैं, तो देखो नॉर्मली आपकी स्ट्रेट लाइन क्या कहती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी आपको नॉर्मली जो अननोन फैक्ट है उसको क्या रखना है, y। अपन ने अभी तो क्या कर लिया, एक्सपेरिमेंट, लेकिन एग्जाम में अपन एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, इसीलिए एक गलती कर दी मैंने, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको हमेशा अननोन जो वेरिएबल है उसको क्या मानना है, y। ऐसा इसलिए क्योंकि स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अब यहां पर आपका क्या होगा, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। ठीक है, और ये इक्वेशन क्या कहती है, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू कोरिलेशन कोफिशिएंट स्टैंडर्ड डिवीजन y अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन x, x माइनस एक्स बार। ठीक है, बराबर। तो अब y माइनस वाई बार कितना गिवन है आपके पास, 65 है ना, बराबर है ना, सही है गलत है, सर आपने कोलकाता का सॉरी उस बार भी कुछ गलती कर दी थी क्या? हाँ यही गलती की होगी। हाँ यार, हमने गलती कर दी थी उस बार क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना, कि ये कोलकाता है तो ये x बार है और ये y बार है ना, कोलकाता क्या है अपना x और ये क्या है y। सही है, ठीक है। तो y बार कितना आएगा, 67, बराबर। पिछली बार वैल्यू रखने में गलती कर दी थी क्या? यही सर इसी में है? ये y बार x बार में कर दी गलती हो गई थी, चलिए कोई बात नहीं, अब सुधार लेना, एक्सपेरिमेंट हो गया अपना कि एग्जाम में ऐसी गलती ना हो। ठीक है, r कितना है आपके पास, 0.8 इंटू ये कितना है, 3.5 डिवाइडेड बाय 2.5, x माइनस 65। ठीक है, बराबर, बस रख लो, y माइनस 67 इज इक्वल टू, इस पूरे को सॉल्व कर दो तो कितना आएगा, 3.5 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 0.8, 1.12 x माइनस 65। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के बाद y माइनस 67 इज इक्वल टू 1.12 x माइनस 1.12 इंटू 65, ये होता है 72.8। ठीक है, हो सकता है उस बार हमने वैल्यू गलती कर दी हो। तो y इज इक्वल टू 1.12x माइनस
72.8 और ये इधर आके प्लस का 67 हो गया। तो y इज इक्वल टू क्या है 1.12x माइनस इन दोनों का डिफरेंस 5.8 है ना। ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब गिवन x इज इक्वल टू क्या है 70 रुपीज़। तो y इज इक्वल टू 1.12 इंटू 70 माइनस 5.8। तो y इज इक्वल टू कितना 78.4 माइनस 5.8। तो y इज इक्वल टू 72.6। ये आपका आंसर है। ये सॉल्यूशन करेक्ट है। इसके पहले वाला जो सॉल्यूशन था उसमें हो सकता है एक्सपेरिमेंट के चक्कर में कोई गलती हो गई हो, ठीक है। एग्जाम में यही करना। नॉर्मली जो आपका अननोन वेरिएबल होगा उसी को आप क्या मानोगे y, ठीक है। आगे चलें। सर दूसरी वीडियो बना लेना। नहीं 25 मिनट्स। इट्स 25 मिनट्स। चलो ठीक है। इसके बाद अब हम अगले पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।